बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा हम लोग इस वक्त केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं और इस केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके, उसकी क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फिर हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और फिर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और सक्रोज बनाते हैं और माल्टोज बनाते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सक्रोज जो है वो बेसिकली आपका एक डाइसेक्राइड यूनिट है जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, जबकि माल्टोज आपका एक डाइसेक्राइड यूनिट है जो आपका दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, उनके मोनोमर अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, इसलिए उसको जो है वो हम एम्फोटेरिक कहते हैं। लेकिन ये एसिडिक कब होगा? जब इसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएगा। बेसिक कब होगा? जब बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने ज्वेटर आयन भी पढ़ा था लास्ट टाइम। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा एक टिपिकल टॉपिक है जो कि एक तीसरे मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा और उसका नाम है लिपिड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स था, प्रोटीन था, फैट्स था, तो ये लिपिड्स बेसिकली इसको हम फैट्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं लिपिड्स की एक डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लिपिड्स जो है वो बेसिकली एक हेट्रोजीनस ग्रुप है, a heterogeneous group of organic compound। हेट्रोजीनस उसे कहते हैं जो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी कि जो आपस में मिक्स ना हो पाए। तो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आपका लिपिड्स कहलाते हैं, जिसके अंदर आपके पास बटर है, ये भी लिपिड्स की एक एग्जांपल है। आपके एडिबल ऑयल्स हैं जो आप खाते हैं, यानी कि पकवान वाले तेल। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इसमें वैक्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, एक शख्स था जिसका नाम था ब्लूर, BLOOR। इस ब्लूर ने एक डेफिनेशन दी थी लिपिड्स की, इसको हम कहते हैं ब्लूर्स डेफिनेशन, और इसको हम ब्लूर्स का रिएजेंट भी कहते हैं, ब्लूर्स रिएजेंट। ब्लूर्स रिएजेंट, अब वो क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन, सही है जी, किसके साथ मिक्स हो रहा है? डाई इथाइल अल्कोहल में, सही है, यानी कि डाई इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर के अंदर अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लिपिड्स। ये क्या कहलाता है? लिपिड्स। ये डेफिनेशन थी ब्लूर्स की, और इसको हम ब्लूर्स रिएजेंट भी कहते हैं, लिपिड्स और ब्लूर्स रिएजेंट। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास लिपिड्स की या फैट्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या हो गई? हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो लिपिड्स कहलाता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स विद द मिक्सचर ऑफ द डाई इथाइल अल्कोहल, वो भी लिपिड्स कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सिंपल लिपिड्स होते हैं, सही है जी। अब ये सिंपल लिपिड्स हमारे पास क्या हैं? इसके अंदर हमारे पास एक तो आती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल, इसको भी आप लिपिड्स ही कहेंगे। ठीक है, और नंबर 2 वैक्स, इसको भी आप लिपिड्स ही कहेंगे। सही है,
एज वी डिस्कस अर्लियर, यहां पर ये देखें, हमने यहां पर बता चुके हैं कि जो फैट्स, ऑयल्स हैं और वैक्स हैं, ये आपके लिपिड्स की कैटेगरीज में ही आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो इनको वन बाय वन जरा डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि फैट्स एंड ऑयल को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट हम लिपिड्स को जरा अब थोड़ा डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहली हेडिंग डालूंगा फैट्स एंड ऑयल्स। चूंकि अब हम इसको डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट्स और ऑयल्स को समझना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है। और अब हम इसको केमिकली और हम इसको स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? These are the ईस्टर्स। ईस्टर्स किसे कहते हैं? जिसमें दो ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन हो। ठीक है। ये ईस्टर ग्रुप था, चैप्टर नंबर 6, फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, जो हमने पढ़ा था। सही है। These are the esters of fatty acid। अब जरा फैटी एसिड को देख लेते हैं। ये फैटी एसिड क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मोनोमर है ऑफ फैट्स बोल दें या लिपिड्स बोल दें। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर, जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड शुगर्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स हैं। प्रोटीन के मोनोमर्स अमाइनो एसिड हैं। इसी तरह लिपिड्स के मोनोमर फैटी एसिड है। अगर ये फैटी एसिड स्टेरिफाइड हो जाए, स्टेरिफाइड का मतलब है उसमें ईस्टर ग्रुप लग जाए। ठीक है। अलोंग विथ ग्लिसरॉल, अलोंग विथ ग्लिसरॉल, तो वो कंबाइन होके फैट एंड ऑयल बन जाता है। ठीक है जी। यानी कि मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं कि आपके पास फैटी एसिड है, ठीक है, आपके पास ग्लिसरॉल है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं और इस तरह से मिक्स हो कि ये स्टेरिफाइड हो जाए, यानी कि इसमें ईस्टर ग्रुप लग जाए, तो वो क्या बना देंगे? वो आपका बना देंगे फैट्स। सही है। वो आपका फैट्स बना देंगे। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड को देखते हैं, फिर हम ग्लिसरॉल को देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से मिलाएंगे कि स्टेरिफाइड बन जाएगा, यानी कि ईस्टर ग्रुप लग जाएगा, तो लास्ट सी बात है वो फैट्स बन जाएगा। ठीक है। अब फैटी एसिड किसे कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं कि अगर हम लिपिड्स को तोड़ दें, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के जरिए से पानी की मौजूदगी में अगर हम लिपिड्स को तोड़ दें, तो वो जो अपने मोनोमर में बनेगा वो फैटी एसिड है। यानी कि मैं यू लिख देता हूं कि फैट्स, जिसको हम लिपिड्स कहते हैं, बेसिकली ये क्या चीज है? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको ब्रेक करें, BREAK, ब्रेक, और ब्रेक हम कैसे करेंगे? हाइड्रोलाइसिस के जरिए से। तो अब ये टूट के जिस मोनोमर या माइक्रो मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट में हमें देगा, उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। तो फैटी एसिड बेसिकली एक माइक्रो मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है जी। यानी कि देखिए, बहुत सिंपल बात है, लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हम तोड़ देंगे तो छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल, उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। और अगर आप इसको उल्टा कर दें तो फैटी एसिड मिलके फैट्स बना देगा, जिसको आप लिपिड्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम ये कहें कि शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, या आप यूं कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट टूट के शुगर मॉलिक्यूल्स देंगे,
या प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फैटी एसिड से मिलकर फैट बनेगा और फैट टूटकर फैटी एसिड बनेगा। ठीक है जी। और फैटी एसिड जब मिलकर फैट बनाएगा तो ऐसे नहीं बनाएगा, ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बनाएगा। इसलिए हमने यहाँ ऊपर ये इक्वेशन हमने यहाँ पर दे दी है। ये इक्वेशन जो हमने आपको दी है इसको मैं ब्लैक कलर से बॉक्स बना देता हूं। फैट्स इस तरह बनता है, यानी कि फैटी एसिड से मिलकर बनेगा लेकिन अलोंग विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ मिक्स होकर। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर ये बात भी हो गई, लेकिन अभी फैटी एसिड मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हम फैटी एसिड को मजीद और डिटेल में देखते हैं। फैटी एसिड क्या है कि एक एसिड है, इसलिए हम लिखेंगे द एसिड विच इज ऑब्टेन, जो कि हासिल होगा बाय दी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के जरिए से, इसमें पानी अपनी मौजूदगी शो करेगा, ऑफ ऑयल एंड फैट्स, यानी कि लिपिड्स को हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से तोड़कर जो हमारे पास एसिड आएगा वो कहलाएगा इज कॉल्ड फैटी एसिड। बहुत देखे आसान डेफिनेशन बन गई। ठीक है। मजीद आगे हम बढ़ेंगे, इस फैटी एसिड का एक और पॉइंट देखते हैं कि इट कंटेन्स, इसके अंदर 12 से 20 कार्बन एटम तक होते हैं। 12 से 20 कार्बन एटम तक होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फैटी एसिड के मुतालिक और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं। मैं इसी के साथ आगे लेके जाता हूं। एक फैटी एसिड हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हम कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होगा C15H31। एक हमारे पास है स्टेरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा C17 तो H35। और एक हमारे पास होगा ओलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C17 तो H33। सही है। अब याद रखिएगा, मैंने ये C15H31, C17H35 और C17H33 ये जो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया, ये मैंने पाल्मिटिक, स्टेरिक और ऑयलिक का बनाया, एसिड का नहीं बनाया। हम जानते हैं एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है जो COOH के साथ मिलके लगता है। तो नाउ द फार्मूला हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब पाल्मिटिक एसिड का ये फार्मूला बना, स्टेरिक एसिड का ये फार्मूला बना और ऑयलिक एसिड का ये फार्मूला बन गया। ठीक है। और ये फार्मूला बनता तब है जब ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। सही है। वन डबल बॉन्ड। ठीक है। ये हमने, अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स में जाएं तो हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमने दो हिस्सों में डिवाइड किए थे। एक कहलाते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वो होते हैं कि जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। एक कहलाते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो। तो ये जो हमारे पास फैटी एसिड है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। अब ये तो हम लोगों ने आराम से फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो उसको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। क्या कहते हैं उसको? हम इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। तो वो भी आप देखेंगे, वो भी हमारे पास जो है वो एक टॉपिक आ जाता है, इसको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। अब लाजिम सी बात है, ये वो फैटी एसिड हैं जो बेइंतहा जरूरी हैं
लेकिन हमारी बॉडी इसको सेंथिसाइज नहीं करती। सही है, आवर बॉडी कैन नॉट सेंथिसाइज, हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती। तो अब हम क्या करेंगे, वी टेक एस इन आवर डाइट, इसलिए हम अपनी ग़िज़ा के जरिए से ये इसेंशियल फैटी एसिड लेते हैं। और यही वजह हमारी जो मेन जरूरी है फूड की वो यही होती है। देखिए हमारे पास किसी कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना रही, सही है, तो लाजिम सी बात है वो अमाइनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल हुए, लेकिन हमारी बॉडी उस अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना नहीं रही। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो कोई दूसरी ग़िज़ा हासिल करते हैं ताकि हम वो प्रोटीन हासिल कर सकें। इसी तरीके से माफी चाहूंगा, इसी वजह से कुछ फैटी एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना रही, तो इसलिए हम उसको अपनी डाइट के जरिए से हासिल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका फंक्शन देखते हैं हम, फैटी एसिड का फंक्शन, सही है, या फैट्स का फंक्शन। फंक्शन ऑफ फैट, पहली बात क्या है कि ये जो है वो हमारी आर्टरीज और वीन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमाने से रोकता है, सही है, प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज एंड वीन्स। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तौलीदी अमल में, और ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, खून का जमना, जब कभी भी जख्म लग जाए और खून बाहर निकलना हो तो फिर ये प्लेटिलेट्स ब्लड के अंदर होते हैं, ये ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो उसमें भी ये फैट्स जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैट हमारी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हुआ। ठीक है जी। चले जी, ये तो हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किसे कहते हैं कि ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ये हमारे किसी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो, विथ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो, और ये चूंकि तीन होते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राई ग्लिसरॉल। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखें, CH2OH, CHOH और CH2OH, इस तरह बनता है ये। अब मैंने CH2 क्यों लगाया, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है। बीच वाले में मैंने CH क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है। और आखिरी वाले में CH2 क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है। जो पहला वाला कार्बन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि C जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है इस OH के साथ, और 1 बॉन्ड बना रहा है नीचे वाले कार्बन के साथ। देखें कार्बन के 4 हो गए। ये जो बीच वाला कार्बन है 1 बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, और 1 बॉन्ड बना रहा है नीचे वाले कार्बन के साथ। और जो तीसरा वाला कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड बना रहा है OH के साथ। तो ये तो हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल का एक फार्मूला हो गया, CH2OH, CHOH और CH2OH। सही है, इसको हम ट्राई ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम फैट्स बनाने जा रहे हैं। तो फैट्स बनाने के लिए वापस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और ऊपर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, बल्कि हम इस इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं।
हमने फॉर्मूला ये बनाया था कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा और इस तरह मिलेगा कि स्टेरिफाइड होगा, यानी कि ईस्टर ग्रुप लगाएगा, जिसको हम कहते हैं दो ऑक्सीजन के दरमियान एक कार्बन होगा। तो वो नतीजे में हमें फैट्स एंड ऑयल दे देगा, जिसको आप फैट्स भी कह दें, जिसको आप लिपिड्स कह दें। ठीक है, ये दे देगा। अब हमने क्या करना है, इस फैट्स एंड ऑयल का हमने ऊपर, जब हम इसका डीप पढ़ रहे थे तो हमने कहा था हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लाजिमी सी बात है इसका एक स्ट्रक्चर नाम भी होगा, जिसको आप केमिकल नेम कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम हम ऊपर लिख चुके, ट्राई ग्लिसराइड, ये हमने ऊपर एक नाम लिख दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ट्राई ग्लिसराइड बनाने जा रहे हैं। आपसे बोर्ड वाले ये भी पूछ सकते हैं कि ट्राई ग्लिसराइड की मैन्युफैक्चरिंग बताएं, प्रिपरेशन बताएं। तो ट्राई ग्लिसराइड, जिसको आप फैट कहते हैं, लिपिड कहते हैं, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है ट्राई ग्लिसराइड। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, जर्नल फॉर्मूला ये होगा कि हम सबसे पहले तो ग्लिसरॉल बनाएंगे, CH2 CH और CH। अब चूंकि ये जो ग्लिसरॉल है ये तो OH के साथ लगता है ना, लेकिन अब ग्लिसरॉल किसी फैटी एसिड के साथ ईस्टेरिफाइड हो रहा है, तो अब हम इसके साथ एक ईस्टर ग्रुप लगाएंगे और इसके साथ एक R लग जाएगा। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और ये R जो है वो दो, सेकंड वाले पे मैं 1 प्राइम बना रहा हूं और उसके नीचे वाले में 2 प्राइम बना रहा हूं। इसका मतलब है ये तीनों एक भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही ग्रुप हो सकता है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है ट्राइग्लिसराइड का, यानी कि जो आपका ग्लिसरॉल का फंक्शनल ग्रुप OH है वो रिप्लेस हो जाएगा ईस्टर ग्रुप से OCO के साथ। और ये कैसे होगा स्टेरिफाइड, ये किसी फैटी एसिड के साथ मिलके स्टेरिफाइड होगा। ठीक है जी, अब हम जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनाने जा रहे हैं, जरा हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैं इसी इक्वेशन को फॉलो करूंगा, सही है जी। सबसे पहले मैं ले लेता हूं कोई आपका फैटी एसिड ले लेता हूं कोई सही है, फैटी एसिड मैं ले लेता हूं C15H31COOH, जिसका हमने नाम रखा था पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, और इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, ग्लिसरॉल के साथ। हमने कहा था ग्लिसरॉल जो है वो ट्राइग्लिसरॉल होता है, तो CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है जी। अच्छा, अब आप फैट्स बनाने जा रहे हैं, इन दोनों को आपने केमिकली रिएक्ट कराना है और इस तरह रिएक्ट कराना है कि स्टेरिफाइड हो जाए, यानी कि ईस्टर ग्रुप लग जाए। अब हम इसको स्टेरिफाइड कर रहे हैं ना, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो पाल्मिटिक एसिड है ये हमारे पास 1 मोल है, जबकि हमारे पास जो ग्लिसरॉल है ये ट्राइग्लिसरॉल है, 3 है। तो लाजिमी सी बात है हम इसको भी 3 लेंगे। कितना लेंगे, इसको 3 लेंगे। ठीक है, और जब हम इसको 3 लेंगे तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं यहां से अब इसको करूंगा रिमूव, और इसको मैं 3 दफा लिख देता हूं, C15H31COOH, C15H31COOH। ये असल में 3 मोल्स हैं आपके पाल्मिटिक एसिड के। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, अब हम जरा इसको गौर से समझते हैं कि होगा क्या, किस तरीके से ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। यहां से ये OH निकलेगा और यहां
यहां से ये H निकलेगा। ये OH और H मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। और हमने ऊपर पढ़ा था कि फैट्स बनता ही तब है जब फैटी एसिड हाइड्रोलाइज हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक डेफिनेशन पढ़ी थी फैटी एसिड की, कि जो हमारे पास अगर फैट्स हो वो हाइड्रोलाइज होकर टूट जाए तो फैटी एसिड बन जाते हैं ना। तो इसलिए अगर हम फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ मिला रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, अब आपके पास देखें क्या क्या बच गया। आपके पास CH2 बच गया, ये वाला डैश, ये COO बचा। इस COO को हम यू लिखेंगे OCO, जिसको आप स्टेरिफाइड कह दें, ईस्टर ग्रुप कह दें। और फिर आपके पास बचा C15H31। सेम थिंग्स नीचे भी होगी, CH होगा, OCO, C15H31, और इधर होगा CH2, OCO, C15H31। ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, इसको हम कहेंगे ट्राई ग्लिसराइड, और इसको हम वैक्स कहते हैं। कॉमन नेम इसका वैक्स है। अब आप ऊपर देखें तो ट्राइग्लिसराइड का जो हमने जर्नल फॉर्मूला बनाया था, वो जर्नल फॉर्मूला आप देखें यहाँ मैच हो रहा है बिल्कुल। ये CH2CH और उसके साथ एक स्टेरिफाइड ग्रुप है और उसके साथ एक R अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, कोई भी ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है। और आप देखें हमने इसको किस तरीके से बनाया, मैं एक सिंपल करके दिखाता हूँ। ये CH2 था, OH था, ये ग्लिसरॉल का एक यूनिट बना रहा हूं मैं, C15H31 COOH है ये, ठीक है। तो ये OH और ये H मिलके वाटर बना, निकल गया हमारा। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है जी। ये हमारा वाटर रिमूव हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है। अब ये COO इधर आके लग जाएगा, ठीक है, और ये C15H31 जुड़ गया, ये हमारा फैटी एसिड बन गया, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं सिंपल ग्लिसराइड। एक मिक्स ग्लिसराइड होता है, उसमें क्या होगा कि आपके ये जो तीनों ग्रुप है ये डिफरेंट होंगे। एक होगा आपका C15, तो एक होगा C17, एक होगा आपका C1735, तो एक होगा C1731। तो ये मिक्स जो है वो आपके पास फैटी एसिड होंगे तो वो मिक्स ग्लिसराइड बनेगा, और अगर सेम फैटी एसिड होंगे तो आपके पास सिंपल ग्लिसराइड बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अब हम जो है वो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, सिपोनिफिकेशन के साबुन कैसे बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।